मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बेस्ट थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए। उत्तराखंड में एक किसान की दर्दनाक मौत, पुलिस के भ्रष्टाचार ने ले ली एक निर्दोष की जान। हल्द्वानी में सुखवंत सिंह ने खुद को मारी गोली, मौत से पहले फेसबुक लाइव पर खोले सारे राज। मरने के बाद किसान की मार्मिक अपील, कहा मेरे अंग बेचकर पैसा एसएसपी और एसओ को दे देना। सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की निगरानी में होगी मजिस्ट्रेट जांच। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी एक किसान ने हल्द्वानी गोलापार स्थित होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले किसान ने फेसबुक में लाइव आकर काशीपुर के प्रॉपर्टी डीलरों और उधम सिंह नगर के एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों पर रिश्वत लेने और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के संगीन आरोप लगाए हैं। मामले के अनुसार काशीपुर निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह अपनी पत्नी प्रदीप कौर और बच्चे के साथ हल्द्वानी के गोलापार स्थित एक होटल में शनिवार को ठहरे थे और रात को लगभग 2 बजे के आसपास उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसमें सुखवंत सिंह की मौत हो गई। साथ ही उनकी पत्नी और बच्चा गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए। काठगोदाम पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। सुखवंत सिंह ने मौत से पहले फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने काशीपुर के एक गिरोह पर 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने जमीन के नाम पर उनसे 3 करोड़ नगद और 1 करोड़ रुपए बैंक ट्रांसफर से लिए, लेकिन उसके एवज में जमीन नहीं दी। इन्होंने अपनी जमीन बेची थी। जमीन बेचने के कारण इन्होंने जमीन ली थी, जो कि डीलरों ने जमीन दिखाई थी। 4 करोड़ का सौदा हुआ था। इन्होंने वो जमीन आगे दिखाई थी और प्लॉट दे दिया और जगह। और इन्होंने अधिकारियों के पास 3 महीने से चक्कर लगाए। मिश्रा जी के पास, कुंदन सिंह रौतेला, अमरजीत सिद्धू, किसी ने अन्याय नहीं दिया। जी ये नैनीताल गए थे, ये सुसाइड करना चाहते थे हाई कोर्ट में, क्योंकि अधिकारी इन्हों की कोई बात सुन नहीं रहा है। तो ये बोले कि मैं सुसाइड नैनीताल करते, मगर इन्होंने यहाँ काठगोदाम में कर लिया सुसाइड। हमारी ये मांग है कि एसएसपी साहब, ITI थाना कुंदन सिंह रौतेला, जो अधिकारी उन्हों के साथ मिले हुए हैं उन्हों पे भी कार्रवाई बराबर हो। सुखवंत सिंह ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक लाइव में उधम सिंह नगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पेगा चौकी से लेकर थाना ITI काशीपुर गए, लेकिन एसओ कुंदन सिंह रौतेला ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें गाली गलौज देते हुए थाने से भगा दिया। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शैलेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह बन्नू, बलवंत सिंह मकसूरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नगद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। सुखवंत सिंह ने एसओ कुंदन सिंह रौतेला पर 30 लाख रुपए लेने का आरोप भी लगाया है। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रौतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, एसएसपी ने कुछ नहीं करा। हमने उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुखवंत सिंह मामले को लेकर 17 दिसंबर 2025 को एसएसपी मणिकांत मिश्रा के पास गए, लेकिन एसएसपी ने भी उनकी नहीं सुनी और उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो एसएसपी ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रौतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी।
सुखवंत सिंह ने आत्महत्या करने से पहले बनाए लाइव में कहा कि वो पुलिस के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं और ये भी कहा कि मरने के बाद उनके शरीर के अंग बेचकर सारे पैसे उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, आईटीआई थाने के एसओ कुंदन सिंह और पेगा चौकी के पुलिस कर्मियों को दे दिए जाएं। सुखवंत सिंह ने ये भी कहा कि इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी जरूरी है। सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला, प्रकाश बेस्ट थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है, यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेकर आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक किसान के द्वारा आत्महत्या करने से उधम सिंह नगर पुलिस की कार्यप्रणाली विवादों में आ गई है। इस आत्महत्या के पीछे जो कारण है वो झकझोर देने वाले कारण हैं और जो हम कई 2-3 सालों से ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है और निश्चित रूप में धामी सरकार के माथे पर कलंक है। और इस प्रकार के कृत्यों में जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस के अधिकारी संलिप्त रहते हैं, निश्चित रूप में सरकार को और उन पुलिस के अधिकारियों को सोचने की ये आवश्यकता है इस समय कि इस प्रकार की मौतों की तिजारत करके वो अगर अपने बाल बच्चों के लिए सुख और चैन खरीदना चाहते हैं तो परमेश्वर भी उन्हें सुखी नहीं रहने देगा। जैसे भी परिवार वाले एप्लीकेशन देंगे उस हिसाब से हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। यस, वही जो वीडियो में वो बोल रहे हैं लगभग वही चीज़ें उसमें भी है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पर अभी बहुत जल्दी मतलब इस प्रकार की टिप्पणी मेरे लेवल पर देना उचित नहीं है। जो भी परिवार चाहेगा, जिस प्रकार का भी एप्लीकेशन देंगे उस पर हम काम करेंगे। विधिवत रूप से हम लीगल कार्रवाई एज पर लॉ हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल काम होगा। और जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है एक एक बिंदु पर भी हम काम करके उस पर बिंदु हर बिंदु पर हम जांच करके प्रॉपर विधिवत कार्रवाई हम करने को तैयार हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा जो कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक किसान का एसएसपी और थाना इंचार्ज पर रिश्वत के आरोप लगाकर आत्महत्या करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस सनसनीखेज घटना के बाद जहां काशीपुर के प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की संलिप्तता पर भी सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की निगरानी में कराई जाएगी।